friends, welcome to a Camway. Today we are here to discuss organometallic compound. But organometallic compound की स्टडी करने के पहले हम ये देखेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मीन्स इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये नेट और गेट में क्या वैल्यू रखता है. तो ये पता कैसे करेंगे विथ मार्क्स. ऑर्गेनोमेटालिक CSIR नेट में आता है अप्रोक्सीमेट 20 to 30 मार्क्स का, और गेट में ये आता है 10 to 15 मार्क्स का. और फ्रेंड्स, गेट में एक बेनिफिट ये भी होता है कि उसमें नॉन न्यूमेरिक जो न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. और ऑर्गेनोमेटालिक में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और वो नॉन न्यूमेरिक होती हैं, और जिसमें हमको डायरेक्ट मार्क्स मिल जाता है. और गलत होने पे, वैसे तो गलत नहीं ही होगा, बट अगर गलत भी हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. और देन व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. सो अगर कार्बन और मेटल्स के बीच में कोई बॉन्ड है, मीन्स कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन और मेटल एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, फादर ऑफ OMC एडवर्ड फ्रैंकलैंड. फादर ऑफ OMC कौन है? एडवर्ड फ्रैंकलैंड. इन्होंने क्या बताया था, अगर कार्बन और मेटल्स के बीच में बॉन्ड है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक में जाएगा. लेकिन इसका कुछ हम अलग टाइप से देखेंगे, मीन्स एक अलग तरीके से देखेंगे. कार्बन तो हमें पता है कि अगर कार्बन है तो ये क्या हो गया, टोटल ऑर्गेनो. अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, बिकॉज सारे मेटल्स किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में हमारे पास कितनी सारी चीजें होती हैं. इनऑर्गेनिक में हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स, फिर होते हैं मेटल्स, फिर होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको हम लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स कहते हैं. वैसे तो ये ट्रांजिशन मेटल्स कहे जाते हैं, बट अभी हम इनको लेंथेनाइड एंड एक्टेनॉइड्स कह रहे हैं. ये हो गए P ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हो गए D ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये हो गए F ब्लॉक एलिमेंट्स. आपको पता होगा, मे बी आपने कभी सुना हो, नहीं सुना है तो आज मैं बता रही हूँ. ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को हम कहते हैं इज अ ब्रिज बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को आपस में रिलेट करती है वो क्या है, ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री. OMC इनको रिलेट करती है, बट ये कोई रिवर का तो ब्रिज है नहीं जो फ्लाईओवर से रिलेट किया जाएगा. When carbon make bond with non-metals, when carbon make bond with metals, when carbon make bond with F block elements, then we say organic chemistry and inorganic chemistry relate together and they generate a new compound that's called organometallic compounds. जब भी कार्बन और नॉन मेटल्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं. एक यही रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री इज अ ब्रिज बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जोड़ने वाली केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को कहते हैं. फ्रेंड्स, ये तो एक नॉर्मल सी बात हुई, बट अब हम एक चीज देखेंगे कि क्लासिफिकेशन. इनका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन OMC का क्लासिफिकेशन क्या है. ये जो हमने देखा ना कि कार्बन 3 टाइप्स के मेटल से बॉन्ड बना रहा है, बस यही हमारा क्लासिफिकेशन है. इसको हम क्या कहेंगे, P ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स. D ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स. या फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं. क्लासिफिकेशन आप इधर देखिए, क्योंकि हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने होंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा P ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. इसमें हमारे एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे, थोड़ा सा सोचो. एग्जांपल हमारे कौन कौन से आएंगे, बहुत सारे हैं. हम लोगों ने इग्नाइट रीजन पढ़ा है, CH3MgBr. हम लोगों ने और क्या पढ़ा है, हम लोगों ने CH3Li पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, गिलमान रीजन्स पढ़ा है. ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक में आएंगे. अब सेकंड में हमारा कौन सा आएगा, सेकंड में हमारा आएगा ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक
कंपाउंड्स। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे फ्रेंड्स बताओ। FeCO का होल 5 क्योंकि कार्बोनिल में भी कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, एंड देन CH3 का ट्वाइस और FeCO का होल 4। ओके, और कोई एग्जांपल। विल्किंसन कैटालिस्ट RH सॉरी विल्किंसन कैटालिस्ट द एक्सेप्शन, वी विल कम टू डिस्कस। थर्ड कौन सा है हमारा? थर्ड है लेंथेनाइड, एक्टेनॉइड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इसमें हमारा आता है यूरेनोसिन। इसका फॉर्मूला लिखते हैं C8H8 का होल 12। ये हो गया यूरेनोसिन। हमारी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री हम किसको कहेंगे? जिन कंपाउंड्स में मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। फादर ऑफ OMC कौन थे? एडवर्ड फ्रैंकलिन थे। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये कितने टाइप्स के पॉसिबल है? 3 टाइप से पॉसिबल है। मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, P ब्लॉक। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, वैसे तो ये पूछा नहीं जाता है, जनरली माइंड में रखना है तो उनको क्या याद रखना है? मेटल्स कितने टाइप्स के हमारी पीरियोडिक टेबल में? 3 टाइप्स के। P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हेन कार्बन फॉर्म बॉन्ड विथ P ब्लॉक एलिमेंट्स वी सेड मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। व्हेन कार्बन फॉर्म बॉन्ड विथ मेटल तो हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जब कार्बन लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, कुछ भी कह सकते हैं। देन अब हम जाएंगे हैप्टिसिटी पे। इतना तो हो गया हैप्टिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा पढ़ने के लिए? हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी की बात करें तो हैप्टिसिटी वो है कि एक कार्बन किसी भी ओके तो अब हम बात किसकी करेंगे? हैप्टिसिटी की। हैप्टिसिटी की अगर हम हैप्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो हैप्टिसिटी क्या है? मेटल जितने भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड, मतलब मेटल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी हैप्टिसिटी है। अब हम हैप्टिसिटी 1 से स्टार्ट करेंगे। इसको 100 किससे करते हैं? इसको डिनोट हम ईटा से करते हैं। हम एक टेबल जैसी बनाएंगे। ईटा 1 में हम क्या देखेंगे? मेटल अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसे? CH3 से। ये है एक हैप्टिसिटी। मेटल अगर, ये भी क्या है? ईटा 1 का एग्जांपल है, क्योंकि इवन ये 3 मेंबर रिंग है बट मेटल अटैच किससे है? एक कार्बन से है। इवन यहाँ पे हम इसको 5 मेंबर रिंग से अटैच करेंगे लेकिन मेटल जुड़ा किससे हुआ है? एक कार्बन से। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? ईटा 1 का। देन अब हम बात करेंगे ईटा 2 की। ईटा 2 का सबसे जनरल क्या है? व्हेन मेटल अटैच विथ एथिलीन। जब भी मेटल एथिलीन मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? ईटा 2। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये इस कार्बन से जुड़ा है ना, ये इस कार्बन से जुड़ा है। ये किसके? इनके बीच के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से जुड़ा है। ये कैसे होता है? हम लोगों ने उसमें पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट में। जब ऐसा कुछ बनता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड होता है और एक पाई क्लाउड बनता है। इस पाई क्लाउड से ही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये किससे अटैच्ड है? ये इस पाई क्लाउड से अटैच्ड है, इसलिए ये दोनों कार्बन से अटैच्ड है। इसको हम कहेंगे ईटा 2 का एग्जांपल। अब हम कुछ और भी देखेंगे। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है? कैसा कंपाउंड है? इवन ये 5 मेंबर रिंग है, नो मैटर, बट हमारा जो कंपाउंड है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये किसका एग्जांपल हुआ? ईटा 2 का। अब एक और एग्जांपल देखो, ये काफी देखा जाता है। यहाँ पे मेटल अटैच्ड है इस वाले क्लाउड से, ठीक है। अब ये कैसा है? ईटा 2 है। इसको समटाइम ऐसे भी शो करते हैं कि M है और ये इसको आगे बताते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा? ईटा 3। ईटा 3 का एग्जांपल अगर हम करेंगे तो कि कौन कौन से कंपाउंड्स आएंगे? प्रोपीन आएगी और 3 मेंबर रिंग आएगी, कुछ ऐसे कंपाउंड्स आएंगे। देन अब हम क्या करते हैं? मेटल को जोड़ते हैं एक 3 मेंबर रिंग से। इसको ऐसे जोड़ सकते हैं।
जोड़ सकते हैं ना, ऑफ कोर्स जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटल क्या हो गया, इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से अटैच्ड है। मे बी कि आपको लग रहा है ये एक कार्बन से अटैच है, नहीं, देखो ये अंदर तक जा रहा है तो ये 3 में, जैसे कि हमने ईटा 1 में यहाँ पे ये सिंगल एक कार्बन से अटैच था, एक कार्बन से अटैच था, तो ये क्या था ईटा 1। जब ये इसके क्लाउड से अटैच होगा तो ये क्या होगा ईटा 3। ऐसे ही हमने यहाँ पे ईटा 2 में देखा था कि प्रोपीन, ठीक है, एक्चुअली ये ब्यूटेन बनाई है मैंने, प्रोपीन, तो यहाँ पे ये 2 से अटैच है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे, ये एक क्लाउड है, इसको ऐसे अटैच कर देते हैं तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ईटा 3 का एग्जांपल हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू ईटा 4। ईटा 4 में जब हम जाएंगे तो मेटल किससे अटैच होगा, मेटल अटैच होगा एक 4 मेंबर रिंग से, ये हो गया। या फिर और कौन सा एग्जांपल हो सकता है, ब्यूटाडाइइन का भी हो सकता है, ये है एक ब्यूटाडाइइन रिंग ऐसे, इसको और बाई चांस चलो हम इसको एक अलग तरीके से भी देखते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कितना हौच पौच लगता है, इसलिए इजिली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एम मेटल को ऐसे 4 बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं, उसको उससे अटैच कर देते हैं। अब हम बात करेंगे ईटा 5 की। आप समझ रहे हो ना, सिंपल सा है, मेटल जितने कार्बन से अटैच होगा उसकी हैप्टिसिटी उतनी हो जाएगी। मेटल विथ 5 मेंबर रिंग इज कॉल्ड ईटा 5 एंड ईटा 6 व्हेन मेटल अटैच विथ 6 मेंबर रिंग then it's called eta 6 when metal attached with 7 member ring। 7 member ring का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, याद करो, टोपोलोन्स 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से ये eta 7 एक्सप्लेन हो गया। अब हमने पढ़ लिया ईटा 7 तक हैप्टिसिटी। नाउ अब हम ये देखेंगे कि इसके बाद हमको क्या देखना है। हैप्टिसिटी के बाद आता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। यहाँ पे कुछ मैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन बताऊंगी और उसके बाद हमको अलग से एक टेबल जैसी बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। हैप्टिसिटी हमने यहाँ पे देख ली कि कार्बन जितने मेटल्स जितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैप्टिसिटी कहते हैं। फ्रेंड्स इतना सारा हमने कार्बन और मेटल्स के बारे में पढ़ा, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में एक ऐसा कंपाउंड भी है जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और वो बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स कैटालिस्ट है, दैट्स कॉल्ड विल्किंसन कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट है वो, विल्किंसन कैटालिस्ट। इसको हम कैसे लिखते हैं, RH PPH3 NCl। इसमें कहीं मेटल और कार्बन बॉन्ड है, नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, RH PPH3 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 NCl। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक, वो सबसे पहले पूछते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या हैं। हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें मेटल और कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, हम उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। देन वो कहेंगे इसका कोई एक्सेप्शन बताओ, क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। विल्किंसन कैटालिस्ट हमको बहुत अच्छे से याद होता है, लेकिन उस टाइम प्रेशर की वजह से हम याद नहीं रख पाते, या फिर कभी किसी ने पॉइंट आउट किया हो तो माइंड में रहता है। सो याद रखना है फ्रेंड्स कि अगर विल्किंसन कैटालिस्ट पूछा जाता है कि ऐसे एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम बताइए जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, तो वो कौन सा है, वो है विल्किंसन कैटालिस्ट RHPPS3Cl। हैप्टिसिटी यहीं पे खत्म होती है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेशन मीन्स कौन सा लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, मेटल से जुड़े हुए अदर जितनी भी चीजें होती है, जैसे हमने RH से जोड़ा PPS3 तो ये लिगेंड है। मेटल से अटैच्ड एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। तो उससे जो अटैच ग्रुप है वो उसको कितना डोनेट कर रहा है। जैसे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जब भी फॉलो अप करते हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज में फंसते हैं, क्योंकि हमको रूल याद होता है, फॉर्मूला याद होता है, सब कुछ याद होता है। हम फंसते कहाँ हैं कि लिगेंड्स ने कितना डोनेट किया। सो यहाँ पे हम सीधे सीधे एक वो देखते हैं, ईटा 1 का क्या करता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ईटा 2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ईटा 3 क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ईटा 4 क्या करेगा,
4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ईटा 5 क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ईटा 6 क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ईटा 7 क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। फ्रेंड्स हम यहाँ पे थोड़ी और चीजें भी देखेंगे हैप्टिसिटी से रिलेटेड। जैसे ये एक 5 साइक्लोपेंटा इनाइल है, ठीक है, यहां से एक मेटल जुड़ा हुआ है। अभी क्या है ये ईटा 2 है, बाई चांस ये वाला मेटल भी यहाँ पे जुड़ गया तो अब इस मेटल की हैप्टिसिटी चेंज हो गई, क्या हो गई, ईटा 3। पहले ये क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही थी, अब ये क्या करेगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी। तो ऐसे हैप्टिसिटी चेंज होने के साथ क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस या इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी चेंज हो जाती है। और एक और चीज है कि यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं ईटा 6 की, यहाँ पे हमको पता है कि कितना होता है, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर इन दो को डबल बॉन्ड्स को रिमूव करके हमने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाया और यहाँ पे मेटल जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ईटा 4 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। सो फ्रेंड्स ये हमारा एक हैप्टिसिटी और इलेक्ट्रॉन डोनेशन खत्म कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन किनका किनका कंप्लीट हुआ है, नॉर्मल कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स का। अब हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन और भी लिगेंड्स का देखेंगे कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन। इलेक्ट्रॉन डोनेशन, कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन कंपाउंड, कौन कौन से हैं, CH3 है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमेशा ही एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो फिर किसी भी पोजीशन पे हो, एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैं स्पेस इसलिए छोड़ रही हूँ कि याद आएगा, ये सर्टेन याद नहीं रहता है। इसमें कार्बोनिल हो गया, C2H4 हो गया और इसमें ये भी होता है साइक्लोसीपी रिंग, Cp विथ ईटा 1। इसमें हेलोजन्स आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे। इसमें नाइट्रो NH3 आता है, ASH3 आता है और PPH3 आता है। ये सारे क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन से आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे भी हैप्टिसिटी आएगी। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और आएगा CH2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और 3 इलेक्ट्रॉन्स पे कौन कौन सा आएगा, C3H3 आएगा और CH आएगा, NH2 आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन से आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन से आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स में आएगा C2H4 आएगा और साइक्लोब्यूटेन आएगा और C कार्बन आएगा 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन में। 5 इलेक्ट्रॉन डोनेशन में कौन सा आएगा, Cp रिंग आएगी, Cp रिंग आएगी। 6 इलेक्ट्रॉन्स में कौन से आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स में आएगा वही जो 6 मेंबर थी, बेंजीन। ये नॉर्मल हो गए हैं, बट हमको ये सारी याद नहीं रखने, हमको मेनली फोकस करना है इन दोनों में, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन। इसी में ज्यादातर फंसते हैं। इसमें DMMPE आएगा। नेक्स्ट जब वीडियो में मैं 18 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाऊंगी तो इसके कुछ और बताऊंगी, और साथ साथ जैसे जैसे एग्जांपल्स आते जाएंगे हम उसमें डोनेशन देखते जाएंगे कि कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। यहाँ पे हमको ये याद रखने हैं CH3H Cp Cl, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के वो है, इनको हम देख लेंगे जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेशन थोड़ा क्लियर होगा और आगे जब आप 18 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। जैसे कि CH4, यहाँ पे ये बैलेंस है, मीन्स क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ये तो हमने पता है ऑक्टेट वाला, ये सिंपल बॉन्ड कोवेलेंट बना लेता है।
बट फ्रेंड अगर हमने इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1, देन CH3 कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर हम एक हाइड्रोजन और हटा देते हैं, अब ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, CH2 डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर हमने ये H हटा दिया, देन अब क्या बचा, CH बचा। CH कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। CH4 यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, केवल कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ये चीज सब कोई नहीं बताता है, क्योंकि और इसी से क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बन मेथेन याद करते हैं, CH3 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो CH2 है तो भी 1, वहां पे हमारा क्वेश्चन 18 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होंगे वैसे वैसे उसका डोनेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सेम चीज NH3 में लगती है, NH3, ASH3 और PPH3 या PH3 कुछ भी ले ले, PH3 भी ले लेते हैं तो भी कुछ नहीं है। ये सारे क्या है, नाइट्रोजन की सीरीज के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे इनके पास क्या होता है, लोन पेयर्स होता है। तो जनरली ये क्या करते हैं, NH3 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ठीक है, फाइन। हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर इधर देखेंगे। ठीक है, ये रहे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। जनरली क्या कर रहा है वो, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। बट अब अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन हट गया, NH2 कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, NH2 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा। वैसे ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन अपकमिंग ईयर्स में वही चीजें आती हैं जो अभी तक नहीं देखी गई हो। तो NH कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा। केवल नाइट्रोजन अभी तक नहीं आया है, बट अगर देगा तो हाइड्रोजन कस के उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, और ऐसे ही क्या होगा, AS और P, आर्सेनिक और फॉस्फेरस में भी सेम टर्मिनोलॉजी लगेगी। मींस जैसे जैसे हम हाइड्रोजन कम करेंगे उनके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ते जाएंगे। हमको ये देखना है कि उसके लास्टली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, वो कितने मैक्सिमम डोनेट कर सकता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कोई भी जो लिगेंड होता है, जो मेटल से अटैच्ड एलिमेंट होता है, वो अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है जितने उसके पास फ्री होते हैं। इस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। फ्रेंड्स, आज हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कार्बन और मेटल्स में बॉन्ड बनाते हैं। हैप्टिसिटी वो होती है, मेटल्स जितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड होता है उसको हम हैप्टिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, मेटल से अटैच्ड लिगेंड उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स देता है उसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहते हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर ये मेरे अच्छे से आ गया तो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल सही ही होता है। अदरवाइज 18 इलेक्ट्रॉन का अगर आप क्वेश्चन गलत करके आए हैं, देन आई एम डैम श्योर, आप भी अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं, वो केवल इस वजह से हुआ होगा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कौन कितने दे रहा है इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है देन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।